साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, अपन की जो कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी सीरीज और थ्योरी क्लास चल रही थी, तो इससे पूर्व दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि मैंने कंप्यूटर की 3 तो प्रश्नोत्तरी क्लास दी और 1 थ्योरी क्लास हुई है। तो थ्योरी क्लास में दोस्तों मैंने पहले कंप्यूटर के परिचय के बारे में जो क्लास दी थी, उसके बाद देखिए अपन का टॉपिक कंप्यूटर के विकास तक जा पहुँचा है। तो देखिए आज कंप्यूटर के विकास के ऊपर क्या मेन पॉइंट रहेंगे, अपन चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास को अवश्य अटेंड करें। पहली बार आप चैनल पे दोस्तों पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए आपको और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज पढ़ रहे अपन दोस्तों कंप्यूटर का विकास, यानी कंप्यूटर का विकास कितने स्टेप में हुआ। तो सबसे पहले देखिए एक नंबर आ रहा है कि 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। इसे पास्कलिन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि सबसे पहले विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर जो एक कि कंप्यूटर का भाग है, कब बनाया गया दोस्तों? तो 1642 ईस्वी में तैयार किया गया। ठीक है, नाम याद रखोगे क्या दोस्तों? ब्लेज पास्कल ने बनाया गया, और पास्कल ने बनाया गया इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा गया? पास्कलिन कहा गया। यहाँ पर देखिए 2-3 तथ्य ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िएगा भाई साहब, आगे देखिए यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट आ रहा है कि पहले तो देखिए पास्कलिन के बाद कौन आ रहा है? 1833 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की। इसलिए दोस्तों आपको बता दें, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वापस अपन देखते हैं पॉइंट को कि 1833 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की। उस पर 40 वर्ष के अथक परिश्रम के बावजूद वे इसे बना न सके। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहते हैं दोस्तों? पिता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी पीढ़ी जो कंप्यूटर की आई, मतलब सेकंड पार्ट कब हुआ? 1833 ईस्वी में। किसने बनाया? अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने बनाया। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। किसको कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज को। आगे देखिएगा यहाँ पर आ रहा कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय, जो सारे के सारे इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किसने किए थे? तो इनकी शिष्या ने की थी, जिसका नाम था एडा अगस्टा लवलेंस। क्या था दोस्तों? एडा अगस्टा लवलेंस था, और उनके सम्मान के कारण ही कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया? प्रोग्राम का नाम एडा रखा गया। तो ये ध्यान रखोगे आप दोस्तों, बहुत ही अच्छा तथ्य है और इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पॉइंट को देखते हैं। उसके बाद देखिए 1880 ईस्वी में हार्मन हॉलीरिथ ई बेबेज की परिकल्पना को साकार किया गया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य स्वचालित रूप से करती थी। तो क्वेश्चन बनता है, जो इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई गई थी वो किस कार्ड की सहायता से कार्य करती है दोस्तों? तो उत्तर रहेगा पंच कार्ड की सहायता से कार्य करती है। या चार्ल्स बेबेज के बाद कौन से वैज्ञानिक आए थे, या कौन से कह सकते हैं कि शिक्षाविद हुए थे जिन्होंने कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में बात की या कंप्यूटर की परिकल्पना दी? तो आप कह सकते हो हार्मन हॉलीरिथ ई बेबेज। कब आए दोस्तों? 1880 ईस्वी में आए थे। आगे देखिए, हार्मन हॉलीरिथ द्वारा पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास की महत्वपूर्ण योगदान दिया, मतलब बहुत ही बड़ा ये कारगर साबित हुआ, और यही पंच कार्ड आज भी कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, फिर देखिए इसका विकास 1937 में होवार्ड एकिन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम क्या था? मार्क फर्स्ट था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया? तो 1937 ईस्वी में किसने बनाया दोस्तों? होवार्ड एंकिन ने। किसने बनाया मेरे दोस्तों? होवार्ड एंकिन ने बनाया था। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों 10 नंबर आपके कहीं जाने नहीं दूंगा, इसलिए आपको सलाह देता हूं कि आपको कोई भी प्रकार की गाइड वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पोर्शन ग्राम सेवक में कंप्यूटर का कम रहता है। और आप इस चैनल पे जो भी 15-20 मिनट की क्लास होती है इसको अवश्य अटेंड कर लीजिएगा, आपको नोट्स मटेरियल भी मिल जाता है। तो ज़रूर दोस्तों आपके यहाँ क्वेश्चन पूरे के पूरे लगभग मिल जाएंगे। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 में कंप्यूटर विज्ञान में तेजी से क्या हुई?
क्रांति आई यानी तेजी से विकास हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक कंप्यूटर के सभी मुख्य सिद्धांतों का विकास हुआ। जो भी आधुनिक कंप्यूटर के मेन प्रिंसिपल है उस सब का क्या हुआ, विकास हुआ। कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब, जो उसका काल क्या था, वो था 1939 से 45 तक। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आई। आगे देखिए गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति कब आई, 1946 में आई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और जब जेपी एकर्ट और जॉन मॉसली ने विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम आ रहा दोस्तों ENIAC, क्या है दोस्तों ENIAC, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या है दोस्तों, एक बार याद रखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आप ऑप्शन नहीं छोड़ोगे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC फर्स्ट का पूरा नाम है। तो यहाँ पर कह सकते हो, देखिए कंप्यूटर के विकास के विकास में तो सबसे तेज़ी से क्रांति कब आई, 1939 से 45 तक आई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात हो रही दोस्तों गणना के क्षेत्र में यानी मशीनी के क्षेत्र में क्रांति कब आई, तो 1946 में आई। और यहाँ पर देखिए विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC तैयार किया गया। इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वॉल या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर कह सकते हो कि किस कंप्यूटर में या किस ईयर जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। 1946 में जो कंप्यूटर तैयार किया गया था ENIAC, कौन सा ENIAC, उसमें क्या किया गया था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। आगे देखिए विद्यार्थियों, फिर 7वें सन में कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो देखिए जॉन वान न्यूमैन का। किसका दोस्तों, जॉन वान न्यूमैन का है। और जॉन वान न्यूमैन को 1951 कंप्यूटर क्रांति की सही दिशा दी। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्रांति को सही दिशा किसने दी, जॉन वान न्यूमैन ने दी। कब दी, 1951 में दी दोस्तों। यहाँ पर देखिए आगे आ रहा है उन्होंने EDVAC, अब देखिए EDVAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसमें उन्होंने संचित प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर के कार्य के लिए दीर्घ आधारित पद्धति का श्रेय भी इन्हीं को जाता। देखिए बाइनरी सिस्टम, एक क्वेश्चन आया था जिसमें अंक होते हैं 0 और 1, तो बाइनरी सिस्टम का श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान रखना बाइनरी सिस्टम का श्रेय या कंप्यूटर की जो दीर्घ आधारित पद्धति होती है उसका श्रेय भी किसको जाता है, जॉन वान न्यूमैन को जाता है। 1951 जिसका काल रहा है। अब देखिए कंप्यूटर का विकास है, यहाँ से कह सकते हैं कंप्यूटर का विकास कितनी पीडीएम हुआ। अब देखिए अपन पीडीएम आए और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पढ़ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन धीमे धीमे वे में याद करेंगे। यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रथम पीढ़ी में विकास कब हुआ, द्वितीय में कब हुआ, तृतीय में कब हुआ, तो बिल्कुल देखेंगे। तो कंप्यूटर का विकास कितने चरणों में हुआ दोस्तों, 5 चरणों में संपन्न हुआ। कभी कभार छोटा सा क्वेश्चन आता है और अपन जरूर मात खाते हैं कंपटीशन में कि कंप्यूटर का विकास कितने चरणों में हुआ, 3, 5, 4, 2, और अपन ये छोटा सा क्वेश्चन जो नॉर्मल देखता है गड़बड़ करके आते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे संख्यात्मक 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का विकास कितने स्टेप में हुआ, तो दोस्तों 5 स्टेप में हुआ। कितने स्टेप में हुआ दोस्तों, 5 स्टेप में या 5 चरणों में या 5 पीढ़ियों में हुआ। आगे देखिए इसकी पहली पीढ़ी जो आप देख रहे हो उससे पूर्व देखिए कुछ पॉइंट है यहाँ पर। और ये अंतर किसके आधार पर किया गया था दोस्तों, स्विच एंड अवयव के आधार पर किया गया, यानी मटेरियल के आधार पर किया गया था कि बड़ा कितना है, छोटा कितना है, ठीक है, इसकी साइज़ के आधार पर, या फिर काम करने की जो एक्यूरेसी क्या थी, गति क्या थी, उसके आधार पर वर्णन किया गया कि कौन सा कंप्यूटर बेस्ट है और कौन सा कंप्यूटर इससे नॉर्मल वे में सॉरी। पहला देखिए प्रथम पीढ़ी, इसका काल कब है, तो 1940 से 52 तक। ठीक है, ये 12 वर्ष का काल आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कब आए थे दोस्तों, तो 1940 से 1952 तक आ गए थे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इसमें क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम दोस्तों वैक्यूम ट्यूब था। और इसमें कंप्यूटर कौन थे, तो EDSAC, EDVAC और UNIVAC याद रखो दोस्तों। EDSAV, EDVAC और UNIVAC, VAC पीछे आ रहा, तो कौन सा दोस्तों, पहली पीढ़ी था, आप याद रखोगे। आगे भी देखिए दोस्तों द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कब आए, तो यहाँ पर देखिए वो क्या था दोस्तों, 1940 से 52 था पहली पीढ़ी में।
अब देखिए यहाँ पर 52 से आप शुरू कर देना। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय पीढ़ी 1952 से कितनी है दोस्तों, 64 तक। कितनी है, 64 तक है। ये भी लगभग 12 वर्ष का बीच वाला काल है। 52 के बाद देखिए 12 वर्ष 64 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कौन सा घटक था मुख्य, ट्रांजिस्टर, जो कंप्यूटर का एक भाग है। तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर क्या थे, प्रचलन में थे। इसमें मुख्य कंप्यूटर कौन थे, तो IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604 और CDC 3600, ATLAS ICL 1901, ये भी आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से लगभग पड़ जाएगा, द्वितीय पीढ़ी का काल कौन सा, प्रथम पीढ़ी का काल कौन सा है, तृतीय पीढ़ी का कौन सा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं ना आप क्या करो, इस काल को इसको ध्यान में रखोगे। आगे देखिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब प्रचलन में आए, तो ध्यान रखना तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब आए, 1964 से 71 तक आए। 1964 से 71 तक आए, यानी ये काल लगभग कितना रहा, 7 वर्ष का था। तो शुरुआती कितना था दोस्तों, 12 वर्ष, और तृतीय पीढ़ी कितने रही, 7 वर्ष रही। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका पूरा नाम शॉर्ट में फुल फॉर्म है IC। कभी आता IC का पूरा नाम क्या दोस्तों, तो इंटीग्रेटेड सर्किट आप याद रखने की कोशिश करोगे। देखिए ये सारे थ्योरी क्वेश्चन होने के बाद मैं अभ्यास प्रश्न भी लाऊंगा, ताकि बढ़िया तरीके से अपन का क्लियर हो जाए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, देखिए चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है, इसका मुख्य काल है 1971 से अब तक। यानी अब तक कौन से कंप्यूटर चल रहे हैं, वर्तमान में चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर प्रचलन में है। देखिए और मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक वृहद एकीकृत सर्किट, यहाँ पर देखिए LSI लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड है, जो देखिए ये आजकल प्रयोग में हो रहा वृहद एकीकृत सर्किट LSI प्रकार के कंप्यूटर है। मुख्य कंप्यूटर इसमें देखिए एप्पल और DCM है। एप्पल और DCM, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि वर्तमान सेंस में पूछा जा रहा है। पांचवी पीढ़ी का काल, अभी अनुसंधान जारी यानी खोजबीन हो रही है। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इसमें ऑप्टिकल फाइबर के आएंगे, और मुख्य कंप्यूटर क्या आने वाला है वो अभी यहाँ पर आया नहीं है। तो जैसे भी अगर ये पांचवी पीढ़ी के बारे में अपन ज़रूर देख लेंगे। बिल्कुल सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है और बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से पांचवी पीढ़ी के बारे में भी कुछ बढ़िया मतलब छोटे कंप्यूटर बना लिए जाएंगे। जैसे आजकल इसका छोटा सा उदाहरण अपन देख रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन एक कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। तो बिल्कुल वर्तमान में कौन से चल रहे दोस्तों, चौथी पीढ़ी के चल रहे हैं, जो कब प्रचलन में 1971 से नाउ ए डेज, यानी इन दिनों तक चल रहे हैं, अब तक चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। आप से निवेदन है कि इसको लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइए। सारी क्लासेस शुरू हो चुकी है दोस्तों। रीजनिंग की क्लास हो रही है, मैथ्स की हो रही है, राजस्थान जीके की हो रही है, कंप्यूटर की हो रही है। जल्दी दोस्तों मैं आपके सामने हिंदी की क्लास लेकर भी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।